अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हम 9 दिसंबर 2024 आवेदन की स्थिति को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मामला कहाँ तक पहुंचा देखिए। पहले चरण में 5 लाख से ज्यादा ओबीसी छात्रों को मिलेगा वजीफा। क्या अपडेट है इसको देखेंगे। लेकिन 12वीं वर्ष ग्रेजुएशन का कोर्ट मामला कहाँ तक पहुंचा, ठीक है। डीएलएड की क्या डेट एक्सटेंड होगी एडमिशन के लिए, तो 25 अक्टूबर लास्ट डेट थी। देखिए, अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, 2024 का सत्र तो शून्य नहीं हो पाएगा क्योंकि इस बैच के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, या हो सकता है एक बार और रीओपन हो जाए। लेकिन जो हमारा 2025 का बैच रहेगा ना, इसका सत्र शून्य एक बार हो सकता है, क्योंकि अगर ये वाला जो बैच है 2024 का, ये काफी ज्यादा लेट चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद 2025 को सत्र शून्य करके 2026 का बैच आ सकता है। तो इस बैच में आपका एडमिशन लेना जरूरी है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा 2025 वाले बैच में, लेकिन 2024 बैच ये सेफ एंड सिक्योर है आपके लिए। तो क्या आवेदन की तारीख बढ़ सकती है? देखिए, बढ़ जाए तो बढ़िया है। जब तक आपकी स्टेट रैंक नहीं आ जाती तब तक आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि डेट बढ़ सकती है। एक बार हम पहले ऑफिशियल वेबसाइट में चलेंगे, उसके बाद आज की तमाम बड़ी खबर को देखेंगे। चलिए आगे हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन, सारे लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए, जो हमारी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी 18 सितंबर 2024 से शुरू हुई थी और 25 अक्टूबर तक चली, ठीक है। तो स्टेट रैंक अभी तक आया नहीं है, तो एक बार और हो सकता है कि तारीख को एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है। भले ही 2-4 दिन का मौका मिले, लेकिन मौका दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों नो योर रैंक मतलब आपकी स्टेट रैंक यहाँ से पता चलेगी। चॉइस फिलिंग अलॉटमेंट रिजल्ट, यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूपी डीएलएड 16/10/2024 को एक विज्ञप्ति आई थी, तो उसके बाद से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आते हैं अपनी वीडियो में एक बार वापस हम लोग। देखिए, खबर इतनी ज़्यादा रहती है कि क्या ही बताएं आपको। देखिए, एक और बड़ी अपडेट, पुलिस भर्ती में चयन के नाम पर 8 लाख की ठगी हो गई। ये बात हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि आप लोग को भी बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे भैया 2 लाख दो, 5 लाख दो, 10 लाख दो, आपकी नौकरी दिलवा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनका पैसा डूब जाता है, वो बोलते भी नहीं, ठीक है। आप सोचेंगे यार कि कोई अच्छा काम तो किया नहीं है। अगर आप बताएंगे कि हमने घूस दिया था, गलत काम किया था, तो पकड़े आप भी जाएंगे। इस नाम पर बहुत लोग बताते नहीं, ठीक है, इसकी वजह से। अगली खबर देखिए, मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से हूँ, 10 मिनट में पहुंच रही है पुलिस। ऐसे दोस्तों आपके पास बहुत से फर्जी कॉल आ सकता है। हम तो आपसे एक ही बात कहते हैं, कभी भी जो नंबर आप में सेव नहीं है उसको कॉल उठाना ही क्यों। जितने लोग को जानते हैं उनसे ही बात हो जाए तो बहुत है, ठीक है। शिक्षकों की पिटाई करने वाला प्रधान प्रतिनिधि गिरफ्तार हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग आगे चल कर जब टीचर बनेंगे तो ध्यान देना भैया, गांव में जो प्रधान लोग रहते हैं ना, ठीक है, उनसे बनाकर आपको रखनी पड़ती है, नहीं तो वहां पर बहुत से लोग आपसे लड़ाई करेंगे, बहस करेंगे। ये सारी बातें भी वहां होती है। पारस शिक्षकों का मानदेय 4% बढ़ा, ये एक अच्छी खबर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। अगली खबर देखिए, एक और दोस्तों सवाल था बच्चे का, मैं यूपी से हूँ, मैंने हाई स्कूल 12वीं यूपी से की और डीएलएड एमपी से की, जो 12वीं के पास होती है। 1 से 5 में टीआरई 3 में सेलेक्ट भी हो गया हूँ, क्या डीवी में ग्रेजुएशन मांगा जाएगा? देखिए, आपके मन में एक सवाल होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं पास, ठीक है, 12th पास पर डीएलएड कर लेते हैं। जी हाँ, 12वीं पास पर भी डीएलएड होता है, और यूपी में हमारे ग्रेजुएशन पास पर डीएलएड होता है, ठीक है। तो जब आप 1 to 5 की वैकेंसी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप 12वीं पास के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जब 6 से 8 वाली आएगी ना, यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन मांगा जा सकता है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान में रखेंगे, ऐसे सवाल आपके मन में है। अब यूपी में बात हो रही है कि 12वीं पास छात्रों को डीएलएड में मौका दिया जाए, लेकिन ये बात भी कंफर्म समझिएगा, उनको 6 से 8 में फिर मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो हमारा ग्रेजुएशन वाला फार्मूला चल रहा है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए ताकि आगे चलकर डीएलएड में किसी भी बच्चे के साथ कोई नुकसान ना हो। कमेंट्स देखते हैं कुछ, काउंसलिंग कब होगी? जी हाँ, स्टेट रैंक आने के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, और स्टेट रैंक के जस्ट अगले दिन से भी काउंसलिंग शुरू हो सकती है। स्टेट रैंक, देखिए, ये मामला जो कोर्ट के चक्कर में फंसता है ना, क्या ही बताएं। आप लोग एकदम परेशान हो गए होंगे कि इससे अच्छा कहीं और हम एडमिशन ले लेते, कुछ और कर लेते। लेकिन जब 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई तो एक बच्चों में खुशी की लहर थी,
कि चलो अब सब कुछ ठीक हो गया, काफी देर आए दुरुस्त है, लेकिन उसके बाद भी अब क्या ही किया जाए, आपके सामने सब कुछ है। बीटीसी के चक्कर में एमए में एडमिशन नहीं हो पाया, देख सकते हैं बच्चे का कमेंट, एकदम सही बात है कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एकाएक कोर्ट का फैसला आता है जहां पर उत्तर प्रदेश में डीएलएड में 12वीं पास छात्रों को मौका देने की बात होती है। अब तो पीएनपी या तो ये कर दे, 12वीं पास छात्रों को ये मौका दे दे और मामला डबल बेंच में लेकर जाए, ठीक है। और एडमिशन में भी एक बात शर्त क्लियर कर दें कि अगर डबल बेंच का फैसला या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ग्रेजुएशन के पक्ष में आएगा तो वही से आपकी डीएलएड रद्द मानी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करके ये एडमिशन की प्रक्रिया शुरू भी कर सकते हैं, नहीं तो जब तक स्टे ऑर्डर इनको नहीं मिलेगा इस पर कि 12वीं पास छात्रों को मौका देने की, नहीं तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। सर स्टेट रैंक कब आएगा? इंतजार करना है सर अभी। सर मेरा टोटल 219 बन रहा है, मेरा जनरल है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? सिर्फ व्यू के लिए ब्रेकिंग न्यूज डालते हैं। देखिए जो खबरें हैं सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताइए, जो यहाँ पर मानदेय बढ़ा, आगे चलकर आप लोग की भी सैलरी बढ़ेगी, शिक्षकों की पिटाई हो रही है, ये मुद्दा जब आप लोग टीचर बन जाएंगे ना तो ये मुद्दा आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा। शिक्षक संघ ने 24 घंटे में गिरफ्तारी न होने पर दी थी प्रदर्शन की चेतावनी, ठीक है। आप लोग टीचर बनेंगे तो आपके साथ एक संघ जुड़ जाएगा। अभी क्या है, अगर आपको आज कोई पीड़ देगा तो आपके साथ कौन खड़ा होगा, लेकिन जब कल आप टीचर बनेंगे तो आपके साथ शिक्षक संघ खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर होती है टीचर बनने के बाद, ठीक है। तो आप लोग भी इन सब घोटालों के चक्कर में फंसते हैं। डीएलएड में भी क्या होता है, सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होते हैं उसमें लोग आपसे पास कराने के नाम पर 5-5 हज़ार रुपये मांगते हैं, आप देते हैं, वो पैसा डूबता है। देखिए आज हम जो बातें आपको बता देते हैं आगे चलकर आपको कहीं ना कहीं वो फायदा देगी, ठीक है। जब आप लोग फंसेंगे, पैसा डूबेगा, फिर बात याद आएगी, उससे पहले कि पहले से आपको पता हो। स्टेट रैंक कब तक आ सकता है? उम्मीद है दोस्तों हमारी दिसंबर में ये प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि 2025 आ गया, ठीक है। कुछ ही दिन की बात है, इनको प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। सर यूपी भदोही डिस्ट्रिक्ट का स्टेट रैंक कब तक आएगा? देखिए स्टेट रैंक पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ आता है, कोई स्पेसिफिक जिले का नहीं आता, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात है, जब आप लोग का एडमिशन होगा तो आपके कॉलेज की, ठीक है, जो डायरेक्ट कॉलेज होगी वहाँ की स्टेट रैंक जरूर आपको पता चलेगी। जैसे यहाँ पर देखिए, जो जनरल सीट थी यहाँ पर टोटल 70 सीट थी, 6,686, ठीक है, रैंक तक फुल हो गई। और ये वाले देखिए दोस्तों 4,802, ये 1,693, ये वाला 35,002, मतलब जिस बच्चे की रैंक 1,693 थी मैक्सिमम उसको, ठीक है, ये कॉलेज मिला होगा। तो ये आपको पता चलेगा इस तरह, तो आप क्लियर कर सकते हैं कि हाँ इस रैंक तक सरकारी कॉलेज मिला, बाकी को प्राइवेट। और एक बात और आपको बता दें, ऐसा सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेज में होता है, ये मत सोचिएगा कि सरकारी में अलग है प्राइवेट में अलग है, ठीक है। जब आपने डीएलएड का फॉर्म भरा होगा तो ये वाला दोस्तों रजिस्ट्रेशन का जो विवरण था फाइनल प्रिंट आउट, ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं निकाला, अगर वेबसाइट एक बार फिर चलेगी तो उसको देखते रहिए लगातार, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन संभव नहीं है, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा रहता है, आपका नाम, माता जी के नाम, पिताजी के नाम, सब कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, नेशनल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है। यहाँ पर जो नंबर आप डालते हैं ना वो जरूरी है। परसेंटेज में कभी कभी हो जाता है पॉइंट्स में ऊपर नीचे, लेकिन जो नंबर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आपका एड्रेस हो गया, ठीक है, बाकी आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इतनी सारी चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों पीएनपी की तरफ से एक ये नोटिस आएगी। पिछले साल जब एडमिशन हो रहा था तो एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, तो आपके लिए भी एक विज्ञप्ति आएगी जहाँ 15 दिन कम से कम स्टेट रैंक को लेकर आएगा, जिसमें आपको पैसा भी पेमेंट करना रहेगा। पहले 5,000, 5,000 रुपये आप चॉइस फिलिंग के लिए, मतलब अगर आपको कॉलेज चॉइस करना है कोई भी, उसको देते हैं। अगर आपके मन का कोई कॉलेज मिल गया तो 5,000 और देंगे। मान लीजिए दोस्तों आपने पहले 5,000 पेमेंट की और जो कॉलेज आपको चाहिए था वो नहीं मिल रहा है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका ये, तो ये 5,000 आप डूबता हुआ मानिए या किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ठीक है। ये भी हम आपको एकदम क्लियर कर दें, ठीक। तो रैंक जितनी बेहतर होगी उतना ही फायदा होगा। अगर आपकी रैंक 20,000 में है, ठीक है, 1 से 20,000 में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर रैंक है तो भी फिर आप तो काउंसलिंग से ही बाहर है। हाँ, एडमिशन ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन जो स्टेट रैंक बनती है वो 1 से लेकर 2,40,000, देखिए यहाँ पर देखिए, स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये मात्र का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि, ये सारी थी। एक बात और याद रखिएगा, जितना ज्यादा ये पीएनपी लेट कर रही ना
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा इन्हीं का, पीएनपी का ही होगा। आपको क्या लगता है? ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखेंगे, अलॉटमेंट लेटर, ये 10,000 देने पर आपको मिलेगा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के रिजल्ट और सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन में प्रोविजनल प्रमाण पत्र आपको ये लेना पड़ेगा साइबर कैफे से, निवास, जाति या कॉलेज से संपर्क करिएगा, आधार कार्ड, फॉर्म भरते समय जो आपने आईडी दी है और शपथ पत्र। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।